नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नर्सिंग अड्डा 24/7 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है किरण। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग देख ही ली होगी कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। वीडियो है कि संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, झारखंड एएनएम की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। तो आज हम जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या जो है योग्यताएं मांगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, झारखंड एएनएम ने 3020 पदों के साथ जो है भर्तियां निकाली हैं। उसमें इन्होंने सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने आयु वर्ग क्या रखा है, यानी कि आयु सीमा क्या रखी है। तो बच्चों, इन्होंने आयु सीमा जो है, न्यूनतम आयु सीमा रखी है 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 45 वर्ष। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अलग अलग वर्ग में अलग अलग आयु सीमा रखी गई हैं। तो अब हम देख लेते हैं, जो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनकी 40 वर्ष है, अत्यंत पिछड़े वर्ग की है 42 वर्ष, महिलाओं की है 43 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 45 वर्ष जो है इन्होंने आयु सीमा तय की है। ये तो हो गई आयु सीमा की बात। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो बच्चों, शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने बोला है, जो भी अभ्यर्थी आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि आपका एएनएम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही इन्होंने बोला, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। लेकिन इसमें यह बोला गया है बच्चों कि जो अगर आपके पास एएनएम का सर्टिफिकेट है, अगर आपकी एएनएम कंप्लीट है, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि झारखंड एएनएम का आपके पास, यानी कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ये हो गई शैक्षणिक योग्यता की बात, आयु सीमा की बात हो गई, शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं बच्चों, इन्होंने इसके साथ बोला है कि आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। उसके साथ साथ इन्होंने बोला है, उसी के साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है इसका। ठीक है बच्चों, सिलेबस जो है बच्चों, जो आपका एएनएम का सिलेबस है वही है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग और साथ ही साथ जो है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसमें जो है इन्होंने इंक्लूड किया गया है। सारा सिलेबस आपके सामने है। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस में आपका है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। पहला है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोल, टीम, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ओवरऑल सारा सिलेबस जो है आपका एएनएम वाले बच्चे, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और हेल्थ प्रमोशन में आपका क्या क्या इंक्लूड है, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन और मेंटल हेल्थ। उसके साथ साथ बच्चों प्राइमरी हेल्थ केयर में आपका इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, प्राइमरी मेडिकल केयर और फर्स्ट एड एंड रेफरल सिस्टम। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है, नीड फॉर फर्स्ट एड, माइनर इंजरी एलिमेंट्स, फ्रैक्चर लिम्ब थ्रेटनिंग कंडीशंस, यानी कि आपका हेल्थ प्रमोशन के अंदर जो जो टॉपिक कवर होते हैं, हेल्थ प्रमोशन आपका इसमें आने वाला है, जो कि एएनएम के सब्जेक्ट हैं। उसके साथ साथ आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस राइट, केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन, केयर ऑफ स्कूल हेल्थ एडोलेसेंट और केयर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। उसके साथ मिडवाइफरी आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, मिडवाइफरी आपका पूरा है इसमें कि नॉर्मल लेबर, केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, जो कि सारी एबनॉर्मेलिटी, अबॉर्शन, सब कुछ आपका इसके अंदर कवर होने वाला है। उसके साथ साथ हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका आएगा सब सेंटर,
मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड अपडेट नॉलेज। यानी कि आपका ओवरऑल सिलेबस जो है आपके सामने है बच्चों। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। आपकी जो आयु है यानी कि एज आपकी है 18 से 45, और आपको फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जिनके पास एएनएम का सर्टिफिकेट है, झारखंड रजिस्ट्रेशन, झारखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के साथ आपका जो है सर्टिफिकेट है आपके पास, वही लोग जो है एलिजिबल हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है बच्चों, अगर आप जाति प्रमाण पत्र आपका है तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी वो जो है आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी वो आपको मान्यता देंगे जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो ये तो बात हो गई बच्चों नोटिफिकेशन की, ओवरऑल सारे नोटिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं कि आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो बच्चों नर्सिंग अड्डा 24/7 जो है आपके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आया है नर्सिंग अड्डा, हर चीज़ का समाधान है। इसमें आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर जो है जो हमारा है यानी कि नर्सिंग पर क्लिक करेंगे। नर्सिंग पर क्लिक करते ही आपको जो है झारखंड एएनएम का स्पेशली झारखंड एएनएम का आपको बैच दिख जाएगा, जो कि जौहर नाम से है। ठीक है बच्चों, जौहर नाम से है झारखंड एएनएम का बैच। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, जो कि 4 सितंबर से शुरू होने वाला है। जब आप इस पे बाय पे क्लिक करोगे तो आपके लिए ये लो एक और स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं हम। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना है Y930। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाते हैं Y930, जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाओगे आपको प्राइस यहाँ पे ड्रॉप होके मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ये लो 899 में। ठीक है बच्चों, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान यहाँ पर है। अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएं, जल्दी से अपना बैच जो है ज्वाइन कर लें। तो बच्चों ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।